वो थप्पड़ है 25 करोड़ लोगों के मुंह पे डालते हैं, आप देख लें, आप ये इनकी हालत देख लें आप। फिर वो करप्शन की हालत देख लें कि जरदारी साहब अपना हिसाब तब बैठ के दुबई में कर रहे हैं मलक रियाज के साथ, और मलक रियाज की मुसलसल वीडियो जा रही है पाकिस्तान के अंदर, फिर छापे पड़ रहे हैं बैरिया टाउन के ऊपर। खबर यह है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने विंदर से गैर कानूनी तरीके से ईरान जाने वाले 12 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच से 5,500 किलो छालिया और सिगरेट बरामद की गई है। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी जारी। शहर के मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बदहाल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? पंजाबी आर्मी को आप उधर ये ज़मीन क्यों दे रहे हैं? ये इनकी डिमांड्स हैं। और अब इस पे भी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म इंडस्ट्री और जो दूसरी ज़मीनें हैं हाई वैल्यू की। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गलती मान चुका है कि उन्होंने भारत के साथ धोखा किया है। कारगिल पाकिस्तान ने ही किया था, जिसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतने को भी मिला था। लेकिन अब पाकिस्तान कारगिल की लेकर सभी की माफ़ी मांगने को तैयार है। लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से धोखेबाज रहा है। एक तरफ पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। पता नहीं कि चीमा साहब ये इस तरह मैं फेयरली चीमा साहब, आप बैठे हैं उस मुल्क के अंदर, आप इस तरीके से किराना स्टोर चला सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है? अच्छा, फिर इस वक्त बड़ी बात चल रही, मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे जी गलती होगी है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियाँ साहब, the things are larger than this. सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा? आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ? हाँ, रिजर्वेशन है उनको कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम द स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपके खुद कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से, जिसमें आपके सिपाही मारे गए हैं। आपके कंट्री में तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है। लेकिन बताए ना उनको कि स्टेट इज नॉट डूइंग इट एंड आवर हैंड्स आर क्लीन। हम प्रॉक्सीज नहीं पैदा कर रहे हैं मजीद, आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा थे बैठे हैं अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताए ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल चीमा साहब, मैं दो दिन से ये पढ़ रहा हूं चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और हम कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा? आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू वर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, यू वर नॉट द वन। The people those have originally said this, people those are originally have control over the borders, they are the one people those are जिनको दूसरी तरफ से देखें इस वक्त मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर साहब आपको नहीं कह रहे कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। They are not, you are not party in it, you are not party in it। तो नवाज शरीफ साहब, ओरिजिनली आपके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है,
इस वक्त कयास राइयां हो रही हैं कि मे बी नवाज शरीफ ही विल बी बिकमिंग अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये बातें हो रही हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब, दर हकीकत पाकिस्तान का हल सियासी लीडरान नहीं है, ये सारे तो फ्रॉडी, ये सारे पैसे खा पी कर हर एक के फाइलें खुली हैं। मुर्शद का 3.5 साल की फाइलें हैं, इनकी 20-20 साल की फाइलें हैं। कोई इस वक्त कौम को बताए तो सही 25 करोड़ लोगों को कि आसिफ जरदारी व्हाई इज इन दुबई। Is it possible that somebody can tell them why he's the president of the country? ये तो मैं इस्तिस्ना वो ले चुके हैं, उनको 5 साल बिल्कुल किसी करप्शन के केस में नहीं छेड़ा जा सकता। उनके जो केसेस चल रहे थे वो भी रोक दिए गए हैं। लेकिन ये तो बताया जाए कि आंखों का इलाज कराने आए तो जो 25 करोड़ लोग हैं उनको वो अंधे हैं, वो सारे, उनको आंखों की जरूरत नहीं है। या ये जवाब दें या फिर उनको क्लैरिफाई करें कि मलक रियाज के साथ पैसों का हिसाब करने गए, मलक रियाज के साथ जो इशू चल रहे हैं उनके अपने या गवर्नमेंट के, फिर बताएं लोगों को। मलक रियाज देखें जिस तरीके से आजकल वो लग रहा है, मुझे लग रहा है अगले प्राइम मिनिस्टर वो होंगे जिस तरीके से इस वक्त आपके मुर्शद पार्टी के वो इस वक्त जिस तरह लवर बॉय है उनके, तो मुझे तो लग रहा है ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन चीमा साहब, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, आप जहां बैठे हैं, जिस बकरा मंडी में आप बैठे हैं चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ द कंट्री इज। उसको पेश किया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया को ये शो कर रहा है कि ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। ये नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं हैं, ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थी 1947 में उसका हिस्सा थी, ऐसे ही जैसे लद्दाख, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान ये पार्ट ऑफ लद्दाख है। आज अगर इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो किया जाए तो ये इंडियन यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने पहले चाइना के हवाले सीपेक के नाम पे बहुत कुछ किया, अब अपनी आर्मी को वहाँ पे ज़मीनें दे रही है। अजीज़ दोस्तों, मैं 90s में जब यूनाइटेड नेशन जाना शुरू किया ना, तो मैंने अपने एक पंडित दोस्त आते थे, प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता, उनसे मेरी बड़ी लंबी चढ़ी गुफ्तगू होती थी और मैंने काफ़ी सीखा उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये LOC है, इससे कैसे पता चले कि किस इस तरफ कौन सा यूनियन टेरिटरी, उस वक्त स्टेट थी तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और कौन सा POK है। तो उन्होंने कहा आप LOC पे खड़े हो के जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का जो है उसमें देखेंगे तो आपको जंगलात ही जंगलात नज़र आएंगे, दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे, और जब आप पाकिस्तानी साइड पे देखेंगे तो आपको मैदान नज़र आएगा, सारे जंगलात काट के लकड़ियाँ बेच चुकी है पंजाबी आर्मी। ये अभी एक साहब ने फ़ोटो लगाई है कि आप अगर गलती से आपको ये हो कि आपको पता नहीं कि आप गलती से LOC क्रॉस कर गए, तो आपको मालूम करना हो कि आप POK में हैं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप सिंपल से ये देखें कि अगर आप जंगलात में हैं, हरे भरे दरख्तों के नीचे हैं, तो आप यूनियन टेरिटरी में हैं, और अगर आप मैदान में हैं तो समझ जाएं कि ये जंगलात सारे साफ़ करके पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने बेच दिए हैं और ये POK है। अजीज़ दोस्तों, POK में बाकायदा एक गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट होती है, पूरा एक सिस्टम है ढकोसले का, लेकिन वो अंडर में है एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट जो इस्लामाबाद में बैठा है, सेक्रेटरी ऑफ कश्मीर अफेयर्स, उसके एक सिग्नेचर की मार है। और ये सब जो पाकिस्तान POK में गवर्नमेंट बिठाता है, प्राइम मिनिस्टर लेकर सारे मिनिस्टर्स, ये पाकिस्तान की आर्मी के पपिट होते हैं। अभी POK के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ज़फ़र इकबाल ने कहा है कि पूरे ये जो आंदोलन हुआ है ना POK में, ये जितने लोग आंदोलन कर रहे थे ना, ये सब रॉ एजेंट हैं, मोदी करवा रहा है। अब इनसे मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये रॉ एजेंट हैं और मोदी करवा रहा है, तो ये तो पूरा कश्मीर ही खड़ा था ना भाई, पूरे कश्मीर के हर ज़िले से लाखों लोग आकर मुजफ्फराबाद में खड़े हो गए थे, तो इसका मतलब पूरा POK रॉ एजेंट है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा से यही किया है। पाकिस्तान भारत से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ धड़ाधड़ आतंकियों को कश्मीर में भेजता है। यही कारण है कि अब भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर दोस्ती नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ भारत अपने रिश्ते बेहतर नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से हर एक देश को
धोखा देता है। यही कारण है कि कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के सभी पड़ोसियों के साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हर एक देश में दहशतगर्दी करवाती है। पाकिस्तान आर्मी का हमेशा से यही काम रहा है कि दूसरे देशों में जाकर के टेररिस्ट भेजते, उसके ज़रिए पाकिस्तान आर्मी पैसा कमाती है। लेकिन अब भारत भी पाकिस्तान की चाल को पूरी तरीक़ा से समझ चुका है। भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ जब तक नहीं बढ़ाएगा, जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पूरी तरीक़ा से शरण देना बंद नहीं कर देता। पाकिस्तान में मौजूद खूंखार आतंकियों को जब तक पाकिस्तान भारत के हवाले नहीं करेगा, तब तक भारत पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की ना तो दोस्ती करेगा और ना ही पाकिस्तान के साथ भारत किसी भी प्रकार की ट्रेड कर सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।